गुड मॉर्निंग। आज मैंने साइक्लोहेक्सेन का एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम लिखा है। यहाँ पर मैंने एक एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम लिखा। इसका मीनिंग क्या है, किसका ज़्यादा एनर्जी है और किसका एनर्जी कम है, और इसमें ये भी समझ में आता है हमको स्टेबिलिटी किसका ज़्यादा होगा, फिर स्टेबिलिटी किसका कम होगा करके। ओके, एक बार मुझे ये बता दीजिए स्टेबिलिटी किसको ज़्यादा होता है सर? चेयर फॉर्म को ज़्यादा होता है। देन नेक्स्ट ट्विस्ट बोट, और दूसरा बोट फॉर्म। देन नेक्स्ट हाफ चेयर। ठीक है। सो फाइनली हम बात करें तो यहाँ पर स्टेबिलिटी जिसका ज़्यादा होगा उसका एनर्जी कम रहता है। तो एनर्जी भी लिखेंगे एक बार। एनर्जी ऑर्डर चेक करें तो हाफ चेयर, बाद में बोट फॉर्म, बाद में ट्विस्ट बोट, बाद में चेयर फॉर्म। सो हम बात करें तो सबसे ज़्यादा एनर्जी किसका कम है? चेयर फॉर्म। तो जो एनर्जी कम वाला को है ना, चेयर फॉर्म एनर्जी कम है ना, इसलिए नीचे तरफ लिखा है। सो एनर्जी किसका ज़्यादा है बोले तो चेयर फॉर्म का बात, चेयर फॉर्म से देखे तो यहाँ पर हाफ चेयर का एनर्जी सबसे ज़्यादा। कल लिखा था ना, चेयर, हाफ चेयर, ट्विस्ट बोट एंड बोट। देखो चेयर, हाफ चेयर, ट्विस्ट बोट, बोट, ट्विस्ट बोट, इधर भी हाफ चेयर और इसके बाद में चेयर फॉर्म। ऐसा एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम चलता है साइक्लोहेक्सेन का। तो आपको क्वेश्चन में भी ये जो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम आपको 4 डिफरेंट देखे, उसमें साइक्लोहेक्सेन का एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम फाइंड आउट करो बोल के क्वेश्चन आता है। तो ये ऑर्डर ध्यान में रखना। फर्स्ट चेयर का स्टेबिलिटी ज़्यादा है तो एनर्जी कम है, सो सबसे नीचे रहता है ये चेयर फॉर्म। सो हाफ चेयर क्या है, सबसे ज़्यादा एनर्जी वाला है तो वो ऊपर रहता है, इतना तो ध्यान रखो। चलो नेक्स्ट वन क्या है, मैंने ये जो है चेयर फॉर्म लिखा है, ये चेयर फॉर्म को न्यूमन प्रोजेक्शन में रिप्रेजेंट करना है। किसमें? न्यूमन प्रोजेक्शन में। सो जब मैंने न्यूमन प्रोजेक्शन में लिखा है ये चेयर फॉर्म को, सो नंबर ऑफ कार्बन्स कितना है वो चेक करेंगे इसमें। देखो यहाँ पर कितना कार्बन है सर? 6 कार्बन रहेगा। सो इधर देख ले तो इधर भी क्या होगा, 6 कार्बन रहता है। देख ले इधर फर्स्ट कार्बन, देन सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन एंड फिफ्थ कार्बन एंड सिक्स्थ कार्बन। बराबर है ना? चला आप बता दीजिए, मैंने इतने दिन से पढ़ा रखा। तो कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म में आप अगर ह्यूमन प्रोजेक्शन समझ में आया तो ये कौन सा स्ट्रक्चर हो सकता है बोलो? वेरी गुड वेरी गुड, आवाज़ आया। कौन सा वाला ये? स्टागर्ड। बराबर, स्टागर्ड फॉर्म होता है ना? वेरी गुड। सो यहाँ पर चेक करो, वैसा ही मैंने बोर्ड फॉर्म लिखा है। बोर्ड फॉर्म को न्यूमन प्रोजेक्शन में रिप्रेजेंट किया था। तो यहाँ पर हम क्या लिखना है? हाइड्रोजन लिखना पड़ेगा। इधर हाइड्रोजन रहता है, राइट। सो ये जो है न्यूमन प्रोजेक्शन में है, बोर्ड फॉर्म लिखा मैंने। ये बोर्ड फॉर्म में चेक करें तो यहाँ पर मैंने एक बार नंबरिंग कर देता हूँ। 1 इकड़ 2 नंबर, 3 एंड 4 एंड 5 एंड 6। ठीक है। सो यहाँ पर चेक करें तो आपको ये लग रहा है सर ये एक्लिप्स्ड है। बराबर, ये एक्लिप्स्ड फॉर्म रहता है तो इसमें क्या होता है? स्टीरिक स्ट्रेन, टॉर्शन स्ट्रेन सबसे ज़्यादा रहता है। क्या क्या रहेगा? स्टीरिक और टॉर्शन स्ट्रेन ज़्यादा है। तो ज़्यादा रहता है तो आपको पहले से ही पता है, एक्लिप्स्ड फॉर्म रहता है तो स्टेबिलिटी कम रहता है, तो लेस स्टेबल। ध्यान से सुनना है, ऐसे लिखना है। सो फाइनली हम ये जो फॉर्म है एक्लिप्स्ड फॉर्म है बोर्ड फॉर्म का। ओके, रिप्रेजेंटेशन ऑफ बोर्ड फॉर्म इन द न्यूमन प्रोजेक्शन बोल के क्वेश्चन आता है, तो आप चूज करना है ऐसे वाला को, एक्लिप्स्ड फॉर्म वाले को। रिप्रेजेंटेशन ऑफ चेयर फॉर्म इन द न्यूमन प्रोजेक्शन बोले तो ऐसी स्टागर्ड फॉर्म को आपने फाइंड आउट करना पड़ता है। चला इतना तक समझ में आया ना? वेरी गुड। सो नेक्स्ट वन मैंने यहाँ पर चेयर फॉर्म्स लिखा है, उधर एक चेयर फॉर्म और इधर एक चेयर फॉर्म लिखा है। मगर ये चेयर फॉर्म्स देखे तो आपको अलग अलग चेयर फॉर्म दिख रहा है, मतलब यहाँ पर अलग दिख रहा है ना, यहाँ पर ऐसी था, उधर ऐसी था। सो फाइनली देखे तो इधर 1,3 डाईएक्सियल रिपल्शन बोल के लिखा है मैंने। टॉपिक क्या है? 1,3 डाईएक्सियल रिपल्शन। देखो यहाँ पर मैंने एक जी ग्रुप लिखा है। ये जी ग्रुप क्या होता है? इधर लिखता हूँ, जी ग्रुप दैट इज इक्वल टू मे बी बल्कि ग्रुप है। कौन सा है वो? बल्कि ग्रुप। सो यहाँ पर अगर एक्सियल पोजीशन पे, कहाँ पे? एक्सियल पोजीशन पे
अगर बल्कि ग्रुप है समझो, फॉर एग्जांपल ये C1 कार्बन, C2 कार्बन, C3 कार्बन, C4, C5, C6। अगर बल्कि ग्रुप C1 कार्बन पे रहता है तो वो क्या बल्कि ग्रुप है बोले तो फॉर एग्जांपल CH3 है, फॉर एग्जांपल CH2CH3 है, और फॉर एग्जांपल CH3 है, और दूसरा कार्बन CH3 और CH3 और CH3 है ना। सो यहाँ पर आप ऊपर से चेक करें तो बल्कीनेस बढ़ गया, मतलब ऐसा क्राउडिंगनेस बढ़ गया ना, राइट। सो ऊपर से नीचे बल्कीनेस बढ़ गया। इसमें से कौन सा भी एक ग्रुप अगर ये C1 कार्बन पे रहता हो तो वहां पर क्या हो रहा था, ये जो हाइड्रोजन है एक्सियल हाइड्रोजन है, और ये भी क्या है एक्सियल हाइड्रोजन है। सो एक्सियल हाइड्रोजन एंड बल्कि ग्रुप के बीच में रिपल्शन चल रहा था। क्या चल रहा है इधर, रिपल्शंस हो रहा है, रिपल्शंस। सो रिपल्शंस किसका बीच में चल रहा है बोले तो इधर मैंने मेंशन किया अभी। सो बिटवीन द हाइड्रोजन आटम्स ऑफ C3 C5 का एक्सियल हाइड्रोजन एंड C1 कार्बन का बल्कि ग्रुप का बीच में रिपल्शन चल रहा था ऐसा, ठीक है ना। सो रिपल्शन चले तो यहाँ पर ये जो समय में ये जो कन्फर्मर का मतलब ये जो चेयर फॉर्म का स्टेबिलिटी कम रहता है। सर आपने यहाँ पर 1,3 डाई एक्सियल बोल के लिखा, तो इधर 1,3 एक ही तो दिख रहा है, वहां पर डाई कहाँ से आया, ये डाउट है ना, वेरी गुड। सो अगर मैंने यहाँ पर C1 मान लिया समझो, सो ये C1 कार्बन ही है अभी तो, यो यहाँ से आप 1, 2 एंड 3 पे आए नंबरिंग करके। अगर आपने 1, 2, 3, सो आप यहाँ से भी आए तो 3 नंबर पे आ रहे, आप यहाँ से भी आए तो इधर 3 नंबर पे आए। सो इसका मीनिंग क्या होता है, आप इधर से भी जाओ और उधर से भी जाओ तो ये जो एक्सियल है 1,3 भी बोल सकते, और ये जो एक्सियल हाइड्रोजन है 1,3 भी बोल सकते हैं। इसलिए मैंने वहां पर क्या लिखा था 1,3 डाई एक्सियल रिपल्शन बोल के लिखा है, वैसा मीनिंग है। सो रिपल्शन एक तरफ से नंबरिंग करने के बाद अभी हम क्या किया था C3 C5 ऐसा मेंशन करके रिपल्शंस बताना पड़ता है। तो बोलने में 1,3 डाई एक्सियल बोलना पड़ता है, मगर रिपल्शंस किसका होगा बोले तो C3 C5 का एक्सियल हाइड्रोजन एंड C1 का बल्कि ग्रुप का बीच में रिपल्शंस होते रहता है। सो जब ऐसा रिपल्शंस होता है तो तब वो चेयर फॉर्म का स्टेबिलिटी कम रहता है। सर यहाँ पर ये चेयर फॉर्म तो अनस्टेबल फॉर्म बोल रहा है, तो अगर ये चेयर फॉर्म स्टेबिलिटी कब होता है सर, बल्कि ग्रुप एक्सियल पोजीशन पे आया, ध्यान से सुनना है। यहाँ पर ये जो बल्कि ग्रुप है कहाँ पे आया मैडम, एक्सियल पोजीशन पे आया भाई, ओके। कहाँ पे आया बेटा, एक्सियल पोजीशन पे आया बल्कि ग्रुप सुनना है। सो अगर बल्कि ग्रुप एक्सियल पोजीशन पे आए तो देर इज रिपल्शंस बिटवीन द किसका बीच में, एक्सियल हाइड्रोजन्स के बीच में रिपल्शंस होता है। सो नाम में ही है ना सर एक्सियल रिपल्शन बोल के, ओके। सो वो ध्यान में रखना है। सो बल्कि ग्रुप एक्सियल पोजीशन पे आया तब क्या होता है, रिपल्शंस चलता है, ओके। सो यहाँ पर देख ले तो सो मैं वो ड्रा करके भी बताता हूँ एक बार फिर से, एक्सियल पोजीशन कैसा फाइंड आउट करना करके, ठीक है। तो अभी तो इधर सुन लीजिए, यहाँ पर ये चेयर फॉर्म को मैंने बदल दिया, ओके। वो जो चेयर फॉर्म है सो फ्लिपिंग होने के बाद फिर उसका स्ट्रक्चर बदलता है ना। चेयर फॉर्म जो है इन्वर्शन हुआ है, सो इन्वर्शन होने के बाद वहां पर ये जो बल्कि ग्रुप कहाँ पे आया था, उधर इक्वेटोरियल पे आया। देखो वो जो G ग्रुप लिखा मैंने इक्वेटोरियल पे लिखा है। सो ये जो इसका नंबर अगर 1 नंबर दिया समझो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, वहां पर हाइड्रोजन्स का बीच में रिपल्शन चल रहा है। सो यहाँ से कंपैरिजन करें तो वहां पर रिपल्शंस कमी है ना, बराबर है बेटा। सो वहां पर हाइड्रोजन्स के बीच में रिपल्शन हो रहा था, यहाँ पर बल्कि ग्रुप का मतलब इसमें से कौन सा भी एक यहाँ पर रहता हो तो उसका बीच में रिपल्शन चल रहा है बेटा। सो यहाँ पर रिपल्शन चल रहा है तो उसका स्टेबिलिटी कम होता है, तब क्या होता है ये चेयर फॉर्म में फ्लिपिंग करके वैसा चेयर फॉर्म में इक्वेटोरियल में कन्वर्ट करता है, किसको, ये G को, ठीक है ना। तब वो चेयर फॉर्म मोर स्टेबिलिटी होता है। तो हम ऐसा मानेंगे, यहाँ पर ये रिएक्टेंट समझ लीजिए, दैट इज प्रोडक्ट समझ लीजिए, है ना। सो रिएक्टेंट का स्टेबिलिटी क्या हो गया सर, कम हो गया। अभी प्रोडक्ट का स्टेबिलिटी क्या हो गया सर, ज्यादा हो गया। तो इधर लिखा मैंने मोर स्टेबल बोल के लिखा है, इधर लेस स्टेबल। सो मुझे बताना है ये रिएक्टेंट का स्टेबिलिटी तो कमी हो गया, प्रोडक्ट का स्टेबिलिटी ज्यादा हो गया, क्योंकि वहां पर क्या आ गया इक्वेटोरियल पोजीशन पे बल्कि ग्रुप आया। वेरी नाइस। तो अभी आपको क्वेश्चन में क्या पूछता है, के इक्विलिब्रियम पूछता है, मतलब के इक्विलिब्रियम ऐसे बताते हैं रिएक्टेंट इज मोर स्टेबल है क्या,
प्रोडक्ट इज मोर स्टेबल है क्या, तो रिएक्टेंट मोर स्टेबिलिटी रहता है तो लेस देन 1। देखो रिएक्टेंट मतलब इस साइड वाला ज़्यादा स्टेबिलिटी रहता है तो के लेस देन 1, के इक्विलिब्रियम लेस देन 1 लिखना है, ठीक है ना। और दूसरा क्या है, प्रोडक्ट अगर मोर स्टेबिलिटी रहता है तो के इक्विलिब्रियम ग्रेटर देन 1 लिखना है, मतलब उधर साइड का स्टेबिलिटी ज़्यादा रहता है तो ग्रेटर देन, इधर साइड का स्टेबिलिटी ज़्यादा रहता है तो लेस देन 1। सर दोनों का स्टेबिलिटी सेम आए तो क्या करना है, 0, मतलब वहाँ पर के इक्विलिब्रियम 0 नथिंग बट कांस्टेंट है, मगर ये वाला और वो वाला दोनों भी सेम स्टेबिलिटी में रहता है, ठीक है ना। सो पहले यहाँ पर आज ये समझना है एक्सियल रिपल्शन होता है C1 कार्बन पे अगर बल्की ग्रुप्स रहता है तो, ठीक है ना। सो इसका मीनिंग क्या हो गया, आपको समझ में आया होगा। सर बल्की ग्रुप्स एक्सियल पे रहता है तो रिपल्शन होता है, सर वेरी गुड। बल्की ग्रुप्स इक्वेटोरियल पे रहता है तो स्टेबिलिटी बढ़ता है, वेरी गुड। सो जितना ज़्यादा बल्की ग्रुप्स इक्वेटोरियल पे रहता है तो उतना ज़्यादा स्टेबिलिटी बढ़ता है, वेरी नाइस बेटा। तो इक्वेटोरियल पोजिशंस पे बल्की ग्रुप्स बढ़ना चाहिए, तब वो चेयर फॉर्म का स्टेबिलिटी बढ़ेगा, ठीक है ना। सो मैंने सम क्वेश्चंस लिख के रखता हूँ, उसका स्टेबिलिटी बताएंगे और के इक्विलिब्रियम भी बताएंगे, ठीक है ना। तो अभी तो ये नोट करके रख लो, मैं नेक्स्ट क्लास में सम क्वेश्चंस लिखता हूँ। क्या लिखता हूँ, दोनों मतलब रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट लिखता हूँ, उसको के इक्विलिब्रियम फाइंड आउट करेंगे, एट द सेम टाइम स्टेबिलिटी भी बताएंगे, ठीक है ना। सो नोट करो, समझ में ना। बल्कि ग्रुप कहाँ पे नहीं रहना, एक्सियल पे बेटा, ए लेटर फर्स्ट लेटर वहाँ पर नहीं रहना, किधर रहना बेटा, इक्वेटोरियल पे रहना बेटा, वेरी गुड। राइट, मैंने क्वेश्चन लेके आया, अभी ये क्वेश्चंस को हमने अप्लाई करेंगे। कौन सा, एक्सियल पोजीशन पे अगर बल्की ग्रुप रहता है तो स्टेबिलिटी कम रहेगा। अभी बल्की ग्रुप कहाँ पे रहना बेटा, इक्वेटोरियल पे रहना है, तो वो कॉन्सेप्ट है। चलो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने यहाँ पर क्या करता हूँ, एक बार चेयर फॉर्म बनाता हूँ, ऐसा आपको ये दिखाता हूँ कहाँ पे एक्सियल रहता है, ओके। तो यहाँ पर ऐसा सीधा लाइन, दिस इज एक्सियल पोजिशन, दिस इज इक्वेटोरियल पोजिशन, this is also equatorial, this is axial, so this one axial, this one equatorial, axial, equatorial, equatorial, axial, axial, equatorial, so ऐसा रहता है, ठीक है ना। मैं लास्ट क्लास में भी बताया था एक्सियल पोजीशन कैसे फाइंड आउट करना, ठीक है ना। सो फिर से मैंने इधर लिखा है, तो ये ध्यान में रखना है, तो 2-3 टाइम्स सब पेपर में प्रैक्टिस किया तो समझ में आ जाएगा, राइट। सो ये क्या है, एक्सियल्स है। सो इधर क्या है, एक्सियल पोजीशन पे बल्की ग्रुप रहता है तो स्टेबिलिटी कम होता है। तो अगर बल्की ग्रुप कहाँ पे रहता है तो स्टेबिलिटी बढ़ेगा, इक्वेटोरियल पे। एक्सियल पे रहता है तो कम, इक्वेटोरियल पे रहता है तो ज़्यादा। तो मैंने ऐसे लिखता हूँ, बल्की ग्रुप्स इंक्रीजेस एट इक्वेटोरियल पोजीशन। इक्वेटोरियल पोजीशन पे बल्की ग्रुप्स इंक्रीज होता है तो बेटा स्टेबिलिटी बढ़ता है। क्या बढ़ता है, स्टेबिलिटी इंक्रीज होता है, ठीक है ना। जितना ज़्यादा बल्की ग्रुप्स इक्वेटोरियल पे रहता है तो उतना ज़्यादा उस कन्फर्मर का स्टेबिलिटी ज़्यादा रहता है, ठीक है ना। तो ये ध्यान में रखना है, ओके। चला, अभी मैंने लास्ट क्लास में बताया था, इकड़ रिएक्टेंट इकड़ प्रोडक्ट, मतलब इधर वाला रिएक्टेंट होता है और उधर वाला प्रोडक्ट होता है। तो आपको क्वेश्चन ये पूछता है के इक्विलिब्रियम ग्रेटर देन 1 होगा क्या, लेस देन 1 होगा क्या, इक्वल टू 0 होगा क्या करके आपको क्वेश्चन आता है बेटा। तो फाइनली आप क्या करना है, के इक्विलिब्रियम ले लेना, इधर लिखा मैंने ऑलरेडी। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये देख लो CH3 कहाँ पे है बेटा, वेरी गुड, एक्सियल पोजिशन पे है, देख लो दिस इज एक्सियल पोजिशन पे है। तो यहाँ पर मैंने सीधा ऐसा लिखे तो दिस इज एक्सियल हाइड्रोजन होता है और दिस इज क्या होता है, इक्वेटोरियल पोजीशन होता है। इक्वेटोरियल पोजीशन पे क्या आया, CH3 आया। तो हमारा स्टेबिलिटी किधर गया सर, बल्की ग्रुप कहाँ पे आया, वेरी गुड, इक्वेटोरियल पे आया बेटा। तो स्टेबिलिटी इधर साइड का होगा, तो अभी क्या करना है, के इक्विलिब्रियम ग्रेटर देन 1 लिखना है। तो प्रोडक्ट स्टेबिलिटी ज़्यादा है ना, ग्रेटर देन 1 होता है। तो यहाँ पर क्या देखो, ये रिएक्टेंट में इक्वेटोरियल पोजीशन पे है CH3, नाइस। अभी ये कन्फर्मर पे कहाँ पे आया, एक्सियल पोजीशन पे आया। देखो ऐसा ऊपर तरफ लिखे तो एक्सियल है ना, ऐसी तरफ लिखे तो इक्वेटोरियल है ना, वेरी गुड। सो यहाँ पर चेक करें तो स्टेबिलिटी इधर ज़्यादा है था इसमें, तो ओके ना, इधर तो स्टेबिलिटी क्या हो गया, कम था। फॉर एग्जांपल इसको A एंड B लिखे तो STB मेंशन किया, समझो ध्यान से सुनो, STB किसका ज़्यादा बेटा, वेरी गुड, B का ज़्यादा देन A से, नाइस। सो यहाँ पर देख लो इक्वेटोरियल पे बल्की ग्रुप आया और यहाँ पर कहाँ पे आया, एक्सियल पे आया। तो
इसका स्टेबिलिटी ज़्यादा ना बेटा, वेरी गुड। सो इसको मैंने ए कर देता हूँ, इसको बी कर देता हूँ। स्टेबिलिटी किधर आए सर, ए इज़ ग्रेटर देन बी, तो एस टी बी इज ए इज़ ग्रेटर देन बी आता है बेटा। ओके, तो इधर साइड का स्टेबिलिटी ज़्यादा है ना सर। ओके, के इक्विलिब्रियम में क्या होता है बेटा, लेस देन 1 होता है, वेरी गुड। चलो अभी देख लो, इधर इक्वेटोरियल पे दिया ये बल्कि ग्रुप, और यहाँ पर ये चेयर फॉर्म में भी कहाँ पे दिया, इक्वेटोरियल पे दिया। चेयर फॉर्म देख लो थोड़ा सा चेंज हो गया ना, हाँ वेरी गुड। सो यहाँ पर इधर आया, यहाँ पर इधर आया, तो दोनों भी इक्वेटोरियल पोजीशन पे है बल्कि ग्रुप। तो अभी हम क्या लिख सकते हैं बेटा, के इक्विलिब्रियम दैट इज इक्वल टू 0, मतलब कांस्टेंट, इधर उधर चेंज नहीं हुआ, मतलब दोनों का स्टेबिलिटी सेम। सो इधर एस टी बी दैट इज इक्वल टू ए एंड बी सेम होता है। ओके नाइस। सो अभी मैंने इधर सम क्वेश्चंस लिखा है, इधर कॉन्सेप्ट क्लियर है ना। एक्सियल पे नहीं रहना बेटा, इक्वेटोरियल पे रहना, बस इतना ही है। बल्कि ग्रुप्स जानता है ना क्या क्या ग्रुप्स रहता है, मिथाइल ग्रुप और इथाइल ग्रुप, नहीं तो प्रोपाइल ग्रुप, नहीं तो टेरिशरी ब्यूटाइल ग्रुप, ओके ना, बल्कि ग्रुप्स। सो ये वाला अगर एक्सियल पोजीशन पे रहता हो तो उसका स्टेबिलिटी कम रहता है बेटा। इक्वेटोरियल पे रहना, ए नंबर पे नहीं रहना, अनस्टेबल है। एक्सियल ए नंबर मतलब ये मतलब एक्सियल, ई मतलब इक्वेटोरियल पे रहता है तो स्टेबिलिटी ज़्यादा। ओके वेरी गुड। सो यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया था 1,2 डाईमिथाइल साइक्लोहेक्सेन दिया बेटा, इन चेयर फॉर्म में कन्वर्ट करो बोला है उन्होंने। देखो मैंने तो इधर लिखा है 1,2 डाईमिथाइल साइक्लोहेक्सेन, बराबर है ना, वेरी गुड। इसको मैंने क्या किया था, चेयर फॉर्म में कन्वर्ट किया। तो चेयर फॉर्म में लिखे तो मैं कितना टाइप में लिख सकता हूँ, देख लो। यहाँ पर एक्सियल पे लिख सकता हूँ और इधर एक्सियल पे लिखा है, बराबर है ना बेटा। तो इधर इक्वेटोरियल पे लिखा है बेटा और इधर भी इक्वेटोरियल पे लिखा है, नाइस वेरी गुड। सर इधर इक्वेटोरियल पे लिखा है आपने और इधर एक्सियल पे लिखा है बेटा, है ना, वेरी नाइस। सो यहाँ पर मुझे इतना पॉसिबिलिटी हो गया, तो 3 स्ट्रक्चर में मैंने ये 1,2 डाईमिथाइल हेक्सेन को चेयर फॉर्म में मैंने ऐसा कन्वर्ट करने का पॉसिबिलिटी आया मुझे, ठीक है ना। सो अभी मैंने यहाँ पर लिखा था ए नंबर, दिस इज बी नंबर बेटा, दिस इज सी। सो इस तीनों में स्टेबिलिटी किसका है ज़्यादा करके क्वेश्चन आ रहा है, क्या आ रहा है बेटा, ए बी सी में किसका स्टेबिलिटी ज़्यादा है करके क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है ना। सो हम इसमें चेक करना, वेरी गुड, आपको समझ में आया, वेरी गुड। सो बी इज़ मोर स्टेबल, मेरा आवाज़ आया आपसे आपका, नाइस। बी इज़ मोर स्टेबल देन सी इज़ मोर स्टेबल देन ए, नाइस गुड। तो यहाँ पर क्या है, बल्कि ग्रुप्स कहाँ पे आया बेटा, इक्वेटोरियल पे आया। जितना ज़्यादा बल्कि ग्रुप्स इक्वेटोरियल पे आए तो उतना ज़्यादा स्टेबिलिटी मिलता है सर, वेरी नाइस। सो यहाँ पर बी इज़ ग्रेटर देन सी इज़ ग्रेटर देन ए, नाइस। सो नेक्स्ट वन यहाँ पर देख लो, क्वेश्चन नंबर 2 दिया। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया सर, 1 3 दिया था, तो उसमें चेक करें तो ए बी सी दिया है, मैंने ऑलरेडी पोजीशंस पे लिख के रखा है। यहाँ पर चेक करें तो ये एक्सियल पोजीशन, ये भी एक्सियल पोजीशन होता है, और ये क्या होता है, इक्वेटोरियल पोजीशन है, और ये भी क्या होता है, इक्वेटोरियल पोजीशन, उधर साइड और इधर साइड लिखा है बेटा। ओके यहाँ पर देखें तो वेरी गुड, इक्वेटोरियल पे लिखा है, मैंने इधर एक्सियल पे लिखा है, सही है ना, राइट। अगर क्वेश्चन आपको ये तीनों में किसका स्टेबिलिटी ज़्यादा है करके आए तो क्या लिखना है, नाइस, वही बी आएगा ना सर, क्योंकि उसका स्ट्रक्चर में देखे तो, वो जो स्ट्रक्चर में देखे तो दोनों CH3 ग्रुप इक्वेटोरियल पे आया बेटा, समझ रहे हैं ना, वेरी गुड। सो इक्वेटोरियल पे ज़्यादा बल्कि ग्रुप रहता है तो स्टेबिलिटी रहता है बेटा, बस इतना ही है। तो वहाँ पर बी का बाद में कौन सा आएगा, सी आता है सर, बाद में ए आता है, समझ रहे हैं ना सर, वेरी गुड बेटा, समझ में आ जाएगा, कोई टेंशन मत लो। सो यहाँ पर 1,4 दिया सर, तो 1,4 डाईमिथाइल साइक्लोहेक्सेन दिया, इन द चेयर फॉर्म कन्वर्ट करो बोला। तो हम क्या करना सर, चेयर फॉर्म में कन्वर्ट करना, एक बार दोनों CH3 को एक्सियल पे लगाओ, 1 और 4 का पोजीशन पे दोनों का भी एक्सियल पे लगाओ, एट द सेम टाइम दोनों को इक्वेटोरियल पे लगाओ, वेरी गुड। हम ऐसा कर सकते हैं, एक इक्वेटोरियल पे लगा के एक को एक्सियल पे लगा सकते हैं, बराबर है ना, वेरी नाइस। सो मैंने वैसे किया था। तो यहाँ पर देखें तो ये एक्सियल पोजीशन बेटा, ये भी एक्सियल पोजीशन है, और ये इक्वेटोरियल पोजीशन बेटा, ये इक्वेटोरियल, ओके। अभी इधर मैंने जो लिखा है इक्वेटोरियल पोजीशन बेटा, ये एक्सियल पोजीशन, मैंने शॉर्ट फॉर्म में ए लेटर लिखा है, थोड़ा समझना है। ए मतलब एक्सियल होता है बेटा, क्या होता है, ए मतलब एक्सियल,
ई का मतलब इक्वाटोरियल, इधर लिखा देखो ई लेटर, इक्वाटोरियल। ओके, तो नाइस, इक्वाटोरियल पोजीशन पे बल्कि रहना सर। नाइस बेटा, नाइस, वेरी गुड। चला अभी देख लो ए बी सी, इसमें सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी किसको आया सर? वेरी नाइस सर, आप इसमें भी सेम ऑर्डर से लिखा है आपने, वेरी गुड सर। ऐसा अचानक से आता है तो मैं सोच के नहीं लिखा, बी एंड इसका बाद में कौन सा है? सी आएगा, सी का बाद में कौन सा आएगा? ए, ठीक है ना। सो ये क्वेश्चन नोट करके रख लो।